नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है कर्मशिला के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में जो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उन झीलों का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, जो ये अभी हम चल रहे हैं ये सफलता सीरीज, हमने इस सीरीज का नाम रखा है सफलता सीरीज, जिसमें हम छोटी-छोटी चीज़ों को और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जो है कवर करेंगे। तो उसी सीरीज का ये पहला टॉपिक है जिसको हम आज यहाँ से देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन झीलों को देखेंगे और उनको जो साथ-साथ में याद करते हुए चलेंगे और बीच-बीच में जो है कुछ एमसीक्यू भी लगाएँगे ताकि जो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, 1 मिनट। मीठे पानी की झील अगर सबसे बड़ी आती है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? वुलर झील। वुलर झील कहाँ है आपकी? वुलर झील पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। अगर खारे पानी की पूछी जाए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ गया आपकी? उड़ीसा में। और अगर कहा जाए कि तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क है, मतलब किस झील में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो ये आपको मिल जाएगा मणिपुर में जो एक प्रमुख झील है जिसको जो आप लोकटक झील के नाम से जानते हैं। लोकटक झील, इस झील में ये जो है आपके कहाँ है? मणिपुर। इसमें क्या है, जो झील है झील में अंदर एक टापू है, ये जो है आपका क्या बना रखा है? एक राष्ट्रीय पार्क बना रखा है। और अगर प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पड़ती है? लोनार झील पड़ती है आपके महाराष्ट्र में। मैं एमएच लिख ले रहा हूँ, ये है ज्वालामुखी से निर्मित, मुखी से निर्मित झील। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील, इन सब में से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसमें हो जाएगी आपकी चिल्का झील। एक बार फिर से देख लेते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में बना हुआ है? ये है आपके लोकटक झील जो कि मणिपुर में पड़ती है। वहीं अगर प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी कौन सी? लोनार झील। तो अब हम करते हैं शुरू। एक तरफ से जम्मू कश्मीर से जो है हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमें जो है राज्यों का भी पता होना चाहिए मैप में कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो एक बार हम क्या करेंगे, राज्यों को देखेंगे, उसके बाद जो है हम फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस राज्य की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर, जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये जो वाला भाग है ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो ये वाला भाग है ये सारा किसके पास है? पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास, जिसको जो है क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो भाग है ये चीन के पास में है, इंडिया का। और ये हो जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख से जैसे हम अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इसको, ये है आपका पंजाब। पंजाब हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और ये हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बगल में आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपका यूपी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये है आपका हरियाणा। और जो छोटा सा है ये आपका दिल्ली। ये जो है आपका क्या मिल जाएगा? दिल्ली। और यहीं से मिलेगा आपका राजस्थान, ये काफ़ी बड़ा है, दिख जाएगा आपको। गुजरात भी आप सबको पता ही है मैप में लगभग, गुजरात। और ये है महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, एमपी। और ये है महाराष्ट्र। और ये छोटा सा यहाँ पे जो दिखेगा ये है गोवा। और गोवा से जैसे नीचे आते हैं ये वाला, ये है कर्नाटक। के एन मैंने लिखा है जिसका मतलब समझेंगे आप, कर्नाटक।
और कर्नाटक में ये के जस्ट नीचे आपको अगर इस प्रकार का जो ये लंबा लंबा दिख रहा है, इसको बोलेंगे आप केरला या फिर केरल। केरल के जस्ट बगल में आपका कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर है ये वाला जो आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हुआ है, तेलंगाना। तेलंगाना, ओके। और ये वाला है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बीच में जो लंबा दिख रहा है नीचे से ऊपर। और छत्तीसगढ़ के बगल में आपको मिल जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से ऊपर जाओगे यहाँ पे मिलेगा आपको झारखंड, और झारखंड से ऊपर जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपका बिहार। और बिहार के बगल में कौन है? यहाँ पर ये है आपका पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल, पीबी मैं लिख रहा हूँ। और ये वाला है आपका सिक्किम। और सिक्किम से जैसे आप इधर चलते हो यहाँ ये मिलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बगल में जो ये वाला है नीचे वाला भाग, ये कुछ इस प्रकार से, इसको आप टी कह सकते हैं। ये टी के आकार का बना हुआ है ये। यहाँ पे ये है आपका असम। और असम के यहाँ पे बगल में एक जो पूरा बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये है आपका मेघालय। मेघालय, और मेघालय के इस साइड यहाँ पे नीचे जैसे जो अब नीचे की तरफ आते हैं तो ये मिल जाता है आपको त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जस्ट नीचे इस तरफ यहाँ पे याद रखेंगे एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों में जो है लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए आप सीधा सा याद रखेंगे नमामि। नमामि, एन फॉर नागालैंड। नागालैंड जो सबसे ऊपर वाला है ये नागालैंड हो जाएगा आपका। और नागालैंड के जस्ट नीचे है मणिपुर। मणिपुर, और मणिपुर से नीचे क्या मिल जाएगा आपको? मिजोरम। मिजोरम। तो ये हमारे सब राज्य हो गए। अगर आपको इनका मैप में पता नहीं था तो आप एक बार इनको देख लेंगे। उसके बाद जो है हम एक एक तरफ से जो है जो हमारी झीलें हैं, प्रमुख झीलें, उन झीलों को जो है देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम जम्मू कश्मीर से। ये वाला जो जम्मू कश्मीर का पार्ट होगा, यहाँ की प्रमुख झीलों को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले याद रखेंगे आप एक प्रमुख झील है यहाँ पे, वुलर झील। वुलर झील याद रखो। वुलर यानी वूलन के कपड़े, गर्म कपड़े कहाँ जरूरत पड़ती है? जहाँ ठंडा हो। और ठंडा कहाँ होगा? यहाँ कश्मीर में। याद रखेंगे वुलर झील। वुलर के बाद एक जो प्रसिद्ध यहाँ की झील है डल झील। डल झील पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है ये झील, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ झीलें ऐसी हैं जिनको जो है आप एक कोड वर्ड दूंगा मैं, उसके थ्रू आप याद रखेंगे। नाग से संबंधित यहाँ पे कुछ झीलें, जैसे अनंतनाग। अनंतनाग झील, अनंतनाग झील हो गई। इसी में आप दूसरी रखेंगे बेरीनाग। बेरीनाग। और तीसरा है कोसरनाग। कोसरनाग। एक है इन सब के लिए नागिन, जहां नाग होगा वहां नागिन भी होगी। नागिन झील 4 5। छठी हो गई आपकी नागिन झील। ये इनको जो है आप ये वाली झीलें अनंतनाग, बेरीनाग, कोसरनाग और नागिन, यानी 3 नाग है और एक नागिन है। ये कहाँ मिलेगी? कश्मीर में। याद रखेंगे अनंतनाग है बहुत बड़ा नाग, अनंतनाग। और बेरी बहुत बड़ा अनंतनाग है, मतलब कोसर। कोसर और उसके बाद नागिन। अनंतनाग, वेरीनाग, कोसरनाग और नागिन। डल झील, वुलर झील आपको याद रहेगी। तो यहाँ की कितनी झीलें हो गई? वुलर झील 1, डल झील 2, अनंतनाग झील 3, बेरीनाग झील 4, कोसरनाग झील 5 और नागिन झील 6। इसके बाद यहाँ पे जो अन्य झीलें हैं उसमें मिलेगी आपको, एक तो है पोंगोंग झील। पोंगोंग झील, उसके अलावा सिमोरिरी झील। सिमोरिरी झील, सिमोरिरी झील ये भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। उसके बाद है गंगावल। गंगाबल
झील, गंगाबल झील भी जो यहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा मानस बल भी जो यहाँ मिलेगा, मानस बल। मानस बल के साथ साथ मिलेगी आपकी कौन सी, तरसर झील, तरसर झील। अब यहाँ देखिए आप, पेंगोंग, पोंगोंग पेंगोंग आप इसको जानते हैं। उसके बाद सिमोरिरी, 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 ठीक है। उसके बाद दो बल है, एक गंगा का बल है, एक दूसरा मानस का बल है। गंगा बल और मानस बल, गंगा करके आप उत्तराखंड मत कर लेना इसको, और मानस भी जो उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय पार्क है, नहीं इसको उत्तराखंड में मानस खंड में जो उल्लेख है, तो उसका आप उसको उत्तराखंड ना रखें, याद रखेंगे गंगा बल, मानस बल और तस्सर झील। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वुलर और डल, ये तो प्रसिद्ध झीलें हैं, ये तो आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद तीन नाग है, एक है अनंतनाग, दूसरा है बेरीनाग, तीसरा है कोसरनाग, और तीन नागों के साथ एक नागिन भी है, तो हो जाएगी आपकी नागिन झील। उसके बाद है पोंगोंग झील, सिमोरिरी झील, और उसके बाद है गंगाबल और मानसबल। गंगाबल मानसबल दो झीलें ये हो गई, और एक झील है कौन सी, तरसर झील, तरसर झील। तो यहाँ की ये प्रमुख झीलें हैं जम्मू और कश्मीर की। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं आपकी कौन कौन सी हो गई, वुलर झील, दूसरी डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग, कोसरनाग, कोसरनाग के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी, नागिन बन जाएगी। नागिन के बाद पोंगोंग, पोंगोंग या पेंगोंग। इसके बाद सिमोरिरी, सिमोरिरी, रीरी पहाड़ी भाषा में बोलते घूमने को, सिमोरिरी, ठीक है। या फिर मेमोरी से याद रखेंगे आप, सी मेमोरी या मोरिरी, सिमोरिरी जैसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद एक गंगा बल है, एक इसी के साथ मानस बल है, मानस बल, गंगा बल मानस बल। फिर एक है तरसर, तर और सर, सर के ऊपर क्या है, तर, सर लगा रखा है। तर का मतलब होता है पुल, पुल को जो है तर बोलते हैं, सर तर यानी सर के ऊपर पुल, यानी तरसर। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये रहे वुलर झील, डल झील, और उसके बाद है अनंतनाग, वेरीनाग, कोसरनाग, नागिन, पेंगोंग, सिमोरिरी, गंगा, गंगा झील, सॉरी गंगावल झील, मानसवल झील, तरसर। चलो इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, इसको इरेज कर लेंगे। वुलर झील याद हो गई, डल झील याद हो गई हो, अनंतनाग, वेरीनाग, करसर, सॉरी कोसर झील, नागिन झील, पेंगोंग या पोंगोंग झील, सिमोरिरी झील, गंगा बल झील और मानस बल झील। उसके बाद तरसर, तरसर झील। ये जो है कहाँ की हो जाएगी आपकी, जम्मू और कश्मीर की। अब इसी में हम देखते हैं कुछ झीलें जो यहाँ पे देखने को मिलेगी लद्दाख की। अब लद्दाख में कौन कौन सी झीलें हैं उनको भी आप देख लेंगे एक बार। लद्दाख में आपको मिलेगी एक तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पुंगोंग, पुंगोंग झील। जब ये कश्मीर में पढ़ रहे थे पोंगोंग, ये लद्दाख की झील है, तो इसको आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये पेन मैं दूसरा हाईलाइट वाला ले रहा हूँ। ये पोंगोंग झील है, पोंगोंग, पोंगोंग इसमें त्सो लगा है, त्सो, पोंगोंग त्सो याद रखेंगे। यहाँ लद्दाख में आपको त्सो त्सो करके मिलेगा, त्सो जैसे त्सो मोरिरी, मोरिरी, त्सो मोरिरी, और उसके बाद तसोकार, तसोकार, पोंगोंग तसो, तसो मोरिरी और तसोकार, तसो मोरिरी तसोकार। यहाँ पे देखो तीनों में तसो तसो आपको जो है देखने को मिलेगा। दो में आगे तसो लगा है, एक में पीछे रखेगा लगा हुआ है। पोंगोंग तसो, तसो मोरिरी और तसोकार। आप इसे याद रखेंगे, तसोकार, तसो मोरिरी, मोरिरी, पोंगोंग तसो। ये है कहाँ की, लद्दाख की। फिर से एक बार, पोंगोंग तसो, तसो मोरिरी और तसोकार। कार की मोरी, कार की मोरी पोंगोंग में, पोंगोंग, पोंगोंग का है लद्दाख। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो है झीलें क्या हो गई, हमने यहाँ पे देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा आपका हिमाचल
प्रदेश। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पर जो है लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से लगता हुआ हिमालय राज्य है। बात करते हैं इसकी प्रमुख झीलों की। 4 राज्य पढ़ने के बाद फिर हम एक बार क्या करेंगे, झीलों को रिवाइज करेंगे। आपके लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और आप उनको का जो है आपको क्या करना है, जवाब देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक झील है भृगु, भृगु ऋषि का नाम आप सब ने सुना होगा, तो भृगु झील, ये झील कहाँ पड़ती है, आपके हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पे एक है मच्छी, नाम सुना होगा, मच्छी तो सब जानते हैं, मच्छीयाल, मच्छीयाल झील, ये भी कहाँ पड़ जाएगी आपकी, हिमाचल में। एक है रेणुका, रेणुका झील, इसको आप याद रखेंगे, ये एक रामसर साइट भी है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे, रेणुका झील, भृगु झील, मच्छीयाल झील, रेणुका झील, ये तीसरी झील हो गई यहाँ पे। इसके अलावा है सूरजताल झील, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूरजताल ताल झील। सूरजताल के बाद है चंद्रताल, चंद्रताल झील। सूरजताल हो गया, चंद्रताल हो गया। देखो अब याद कैसे रखेंगे, सूरज, ये याद रखेंगे आप इससे, सूरज चंद्र, जहां सूरज है वहां चंद्रमा भी है। सूरज और चंद्र के साथ कौन है, रेणुका। और रेणुका कहाँ, इन तीनों की तस्वीरें कहाँ देख रही, रेणुका झील में। और झील में क्या है, मछलियां, यानी मच्छीयाल, मछलियां कहाँ देख रहे हैं, झील में। और यहीं पे जो भृगु ऋषि क्या कर रहे हैं, तपस्या। यानी आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यहाँ एक झील है, झील में मछलियां हैं, मछलियों की झील के एक तरफ जो है भृगु ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यानी भृगु झील, और एक तरफ यहाँ रेणुका बेटी है जो यहाँ पर देख रही है। और आसमान से 2 झीलें हैं, दो, एक तो सूरज दिख रहा है आपको, एक चंद्रमा दिख रही है या चंद्र दिख रहा है। ये इनकी छाया कहाँ पड़ रही है, इस ताल में। और ये सब कहाँ का दृश्य चल रहा है, हिमाचल प्रदेश का। यानी सूरजताल, चंद्रताल, भृगु झील, और उसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, रेणुका झील, और ये क्या हो गया, मच्छिया या मच्छियाल ताल, मच्छियाल ताल, रेणुका झील, भृगु झील, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, तो ये प्रमुख झीलें हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है कहाँ की हो जाएगी, आपकी हिमाचल प्रदेश की। तो अभी हम तक अब कहाँ कहाँ की पढ़ चुके हैं, आप साथ साथ में इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं कश्मीर की, J&K की, इसके अलावा लद्दाख की पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ चुके हैं कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बाद अगला जो आता है हमारे पास वो है हरियाणा। हरियाणा ये वाला जो है आपका हरियाणा हो जाएगा, ये बाउंड्री किसकी है, हरियाणा की। अब देखते हैं हम हरियाणा की प्रमुख झीलों को, यहाँ पे कौन कौन सी है। अब देखो सूरजताल देखा तुमने कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे मिलेगा आपको सूरज कुंड, सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील कहाँ है आपकी, हरियाणा में। इसके अलावा यहाँ मिलेगा दमदमा, दमदमा, दमदमा झील भी आपको यहीं मिल जाएगी। और एक यहाँ पे एक झील दूसरी है करनाल झील, करनाल झील। अब यहाँ देखो सूरज कुंड, दमदमा झील, करनाल झील। अब देखो जब कुंड में यहाँ इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं, सूरज कुंड, ठीक है। यहाँ दलदली भूमि होती है आसपास, जहाँ पे जो सिर्फ नॉर्मली आपको ताल दिखता है, तो दमदम दलदला याद रख सकते हैं आप। और हरियाणा मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पे दलदला मान के चलो। और यहाँ पे है करनाल, नाले से पानी आ रहा है करनाल में, नाल में, करनाल, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख झीलें हो जाएगी, सूरजकुंड, दमदमा और करनाल झील। चलो फिर हम आप एक बार फिर से अब जो है आपके लिए यहाँ पे देते हैं ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ऑप्शन ए
रखेंगे हम जम्मू कश्मीर के लिए, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश के लिए, ऑप्शन सी है हरियाणा के लिए और ऑप्शन डी है लद्दाख के लिए। ए हिमाचल सॉरी J&K और डी है आपका लद्दाख और बी है आपका HP और ए है कौन सा आपका हरियाणा। अब मैं आपको झीलों के नाम बता रहा हूँ और आपको जो लिखना है कि ए में कौन कौन सी झील आएगी, बी में कौन सी आएगी, सी में कौन सी आएगी। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक सूरज कुंड, सूरज कुंड। दूसरा लिखता हूँ करनाल, करनाल कहाँ पे है। तीसरा लिखता हूँ दमदमा, दमदमा झील। इसके बाद मैं लिखता हूँ आपके लिए रेणुका, सूरजताल। चलो सूरजताल हो गया। अब यहाँ चलते बेरीनाग, बेरीनाग। फिर लिखते शेषनाग, शेषनाग, हाँ ये शायद मैंने छोड़ दी थी, बेरीनाग शेषनाग, बेरीनाग शेषनाग और एक अनंतनाग। यहाँ पे मैंने कश्मीर में आपके लिए एक झील छोड़ दी थी, आप उसको भी जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ पे शेषनाग, 4 नाग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग झील भी आपकी जम्मू कश्मीर में आपको मिलती है। शेषनाग हो गई। अनंतनाग, अनंतनाग। इसके अलावा आप बताएंगे पुंगोंग त्सो, पुंगोंग त्सो, इसका आप बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे त्सोकार, और एक आप और बता दो वह है भृगु, भृगु झील। इन सब को जो है आपने कमेंट बॉक्स में इन सब के जो है बताना मेरे को कि ए में कौन सी है, बी में कौन सी झील है, सी में कौन सी है और डी में कौन सी है। तब तक के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया है, हिमाचल प्रदेश हो गया है और हरियाणा हो गया है। अब चलते हैं हम राजस्थान में। अगला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में याद रखेंगे आप सबसे पहले एक सांबर झील, सांबर झील। इसके अलावा है यहाँ पे राजसमंद झील, राजसमंद, राजा का महल, समद, राजसमंद, सांबर समद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पिछोला, पिछोला झील, पिछोला झील भी कहाँ है आपकी लद्दाख, सॉरी राजस्थान में। पिछोला के अलावा जयसमंद, राजसमंद जयसमंद, राजसमंद जयसमंद, पिछोला सांबर। इसके अलावा नक्की, नक्की झील, और एक है आपका डिडवाना, डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ हो जाएगी आपकी राजस्थान में। इसके बाद यहाँ पे आपको और मिलती है फतेह सागर, फतेह सागर झील। इसके बाद एक और है लुणकर सर, लुणकर सर सागर या फिर झील। एक है अना सागर या इसी को बोलते आना सागर झील, अना सागर झील। इसी में आपको मिलेगा कुचामन, कुचामन। कुचामन के बाद है यहाँ पे डेबर, एक है पुष्कर, पुष्कर झील काफी फेमस झील है तो इसको आप याद रखेंगे। ये हो गए आपकी कहाँ की, राजस्थान की। अब देखो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे आप, सांभर, सांभर तो वैसे साथ का खाना है, इडली डोसा सांभर, सांभर राजस्थान में। राजसमंद जयसमंद, राज के पीछे पड़ा था जय, पिछोला पीछे पड़ा था कौन, जय, राज के पीछे, यानी राज पीछे पड़ा था जय, राजसमंद, पिछोला और जयसमंद। नक्की डिंडवाना, नक्की डिंडवाना, फतेह सागर,
और लुणकरसर, लुणकरसर, लूण से याद रखेंगे, लूण का मतलब बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में नमक। नमक कहाँ मिलता है? सागर के किनारे। ये यहाँ पे जो राजस्थानी एरिया है, तो यहाँ पहले सागर था राजस्थान में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नमक ज़्यादा मिलता है, कह सकते हैं, मतलब आप एक याद रखने के लिए, तो इसको बोलेंगे लुणकरसर, लुणकरसर, लुणकरसर। फिर है आना, आना सागर। कुचामन है, कुचामन है, डेबर है, और पुष्कर झील, पुष्कर झील। इनके लिए आप अपनी तरीके से भी जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखो यहाँ कैसे, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। सांबर, सांबर हो गया, राजसमंद हो गया, राज के पीछे कौन पड़ा था? पिछोला, कौन था? जयसमंद। राजसमंद के पीछे था पिछोला, कौन था? जयसमंद। फिर है नक्की, नक्की के बाद है डिडवाना, डिडवाना के बाद है फतेह। फिर है लुणकर सर, लुणकर सर, लुणकर सर कहाँ मिल जाएगी आपकी? राजस्थान में। उसके बाद है फतेह सागर, फिर आना सागर है, फिर है कुचाना, सॉरी कुचामन, कुचामन। मन मतलब, कुचा मतलब कुचला हुआ मन। अब आपको जब आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो आपका मन क्या हो गया? कुचल गया है, कुचामन। और बंदी कहाँ की थी? राजस्थान की। राजस्थान वाले बुरा नहीं मानेंगे, कुचामन। मन जो है कुचल गया आपका राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है डेवर, डेवर और पुष्कर। याद रखेंगे आप, सांबर, राजसमंद, पिछोला झील, जयसमंद, नक्की झील, डिंडवाना झील, फतेह सागर, लुणकरसर और आना सागर, ठीक है। कुचामन, कुचला हुआ आपका मन है, और देवर है, और पुष्कर झील है। तो ये आपकी राजस्थान की जो है हमने झीलें देख ली हैं। राजस्थान के बाद अब हम एक बार फिर से देखते हैं। आप मुझे बताओ, शेषनाग झील कहाँ है? शेषनाग। दूसरा बताओ आप, अनंतनाग, अनंतनाग। तीसरा बताओ आप, रेणुका झील, रेणुका झील। उसके बाद बताओ आप, कुचामन, कुचामन झील बताओ। और एक आप बताओ पुष्कर झील, पुष्कर झील के बारे में बताएंगे। एक बताएंगे आप फतेह सागर, फतेह सागर के बारे में बता दीजिए। उसके बाद आप बताएं मेरे को करनाल, करनाल झील कहाँ पर है। और इसके बाद आप मुझे और बताएंगे, यहीं पे एक झील हमने जो पढ़ी थी, सूरज कुंड, सूरज कुंड, इसको भी बताएंगे। और एक यहाँ पढ़ी थी हमने, दमदम, दमदमा, दमदमा, दमदमा झील, दमदमा, दमदमा, दबदबा या दमदमा कहाँ रहता है, याद रखो आप। ये बताओ। इसके बाद आप मुझे एक बताएंगे, सिमोरिरी, सिमोरिरी, सिमोरिरी के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आप नागिन झील, नागिन झील कहाँ पर है। कोसर नाग कहाँ पे है? कोसर नाग, 4 नाग हमने बोले थे। उसके बाद बताएंगे आप तसोकार, तसोकार कहाँ है, और फिर तसो मोरीर कहाँ पे है? तसो मोरीर, मोरीरी, तसो मोरीरी। इन झीलों को जो आप बताएंगे, कौन सी झील कहाँ पर है। शेषनाग, अनंतनाग, रेणुका, सूरजकुंड, दमदमा झील, कुचामन है, पुष्कर झील है, फतेह सागर है, करनाल झील है, सिमोरिरी है, नागिन है, कोसरनाग है, तसोकार है, तसो मोरिरी है। वीडियो को पॉज करो और जो है आप जो एक एक झील का नाम बताओ, और याद करो मेमोरी को कि ये झील कहाँ बताई गई है। फिर हम बढ़ते हैं, तब तक अब आगे की झीलें हैं। अब हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हमारे पास है महाराष्ट्र। अब पहुंच गए हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है, 2 झीलें याद रखेंगे। एक तो है आपकी लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील याद रखेंगे। ये ज्वालामुखी की के बाद जो है मतलब निर्मित ये झील है। उसके बाद यहीं पे एक झील और है, वो है पोवाई झील, पोवाई झील। पोवाई झील कहाँ मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2 झील कौन कौन से हो गए?
लोनार झील, पोवाई झील। पोवाई, पोवाई को या बोवाई रखो, बोवाई मतलब याद करने के लिए बोवाई, ठीक है। बोवाई, लोनार, लोनार का आ गई। यहाँ देखो लोनार झील है महाराष्ट्र में, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे है राजस्थान में एक झील लुणकसार, सॉरी लुणकरसर, लुणकरसर झील, ये है आपकी राजस्थान में। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, लुणकरसर है ये लोनार है। लोनार और पोवाई, पोवाई को आप बोवाई से याद रखते हैं, पोवाई झील, लोनार झील, ये हो गया आपकी महाराष्ट्र में। फिर आते हैं हम कर्नाटक में, इसको भी यहीं देख लेते हैं। कर्नाटक में मैं ले गया आपको बेलोदूर, बेलोदूर, बेलोदूर झील, बेलोदूर झील, बेलोदूर, यानी जब आप कमाने जा रखे गांव से दूर, वहां पर भी आप क्या पड़े हैं, बेले पड़े, आपके पास नौकरी नहीं मिल रही। और कहाँ पहुंचे आप, कर्नाटक में। कर्नाटक में बेला पड़े हैं, बेले पड़े हैं, बेलो दूर, बेले पड़े हैं दूर, घर से दूर, कहाँ, कर्नाटक में। यानी वेले दूर झील कहाँ हो गई आपकी, कर्नाटक में। बेलो दूर झील कहाँ हो गई, कर्नाटक में। लोनार कहाँ हो गई, महाराष्ट्र में। पोवाई कहाँ हो गई, महाराष्ट्र में। फिर से पोवाई महाराष्ट्र, लोनार महाराष्ट्र, बेलोडूर हो गई कर्नाटक में। और ये मैंने गलत, लुणकरसर हो गई आपकी राजस्थान में। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान में, याद रखेंगे। सांबर भी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। राजसमंद कहाँ है, राजस्थान में। जयसमंद राजस्थान में। कुचामन राजस्थान में है। आना सागर भी कहाँ है, राजस्थान में। चलो अभी देखिए हमने कहाँ की, महाराष्ट्र की। लोनार, बोवाई के लिए क्या बोला था मैंने, पोवाई, पोवाई झील। उसके बाद बेले कहाँ पड़े हम, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी बोली थी, कर्नाटक में हमने क्या बोला था आपको, बेलोदूर, बेलोदूर, बेले पड़े हैं दूर गांव से, कहाँ, कर्नाटक में। तो बेलोदूर हो गए कर्नाटक में, पोवाई और लोनार हो गए आपके महाराष्ट्र में। अब अगला है यहाँ पर केरल। केरल में आपको 3 झीलें याद रखनी है। एक तो है यहाँ पे परियार झील, या पेरियार ही बोलते हैं, परियार, परियार पेरियार झील, परियार बोलो आप या फिर पेरियार बोलो, ठीक है। यहीं पे मिलेगी आपको वेम्बनाद, वेम्बनाद, और अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील। अब इसके बाद जब हम पर्वतों को शुरू करेंगे तो आपको इधर जो बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेंगे, अष्टमुड़ी, अनायमुड़ी, अनायमलाई, ये सब जो भी है वो बाद में देखेंगे। पहले आप झीलों के याद रखेंगे, पेरियार, वेम्बनाद और अष्टमुड़ी, ये हो गई केरल में। पेरियार, वेम्बनाद, अष्टमुड़ी, 8 मुड़ी, एक वेम्बनाद है, एक परियार है। परी मतलब चारों ओर, चारों ओर, वेम्बनाद, नाद क्या होती, नाभि, नाभि को बोलते हैं ना आप नाद। तो परी, नाभि के चारों ओर, परिहार क्या है, नाद है, नाद के चारों ओर परियार है। 8 कोनों में, 8 अष्टमुड़ी मान सकते हैं, मुड़ी। अब ये नाद हो गई आपकी, ठीक है, ये नाद है। और इसके चारों ओर है ये अष्टमोड़, चारों ओर परियार। तो परियार में 8 मोड़ है, अष्टमुड़ी, परियार, चारों ओर परियार है, नाद यानी वेम्बनाद, वेम्बनाद, वेम्बनाद। तो याद रखेंगे आप, पेरियार झील, वेम्बनाद झील, अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील और वेम्बनाद झील। यह है कहाँ की, केरल की। और यहाँ भी कर्नाटक में कौन सी बोली थी, बेलोदूर, बेलोदूर है आप। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में पड़ी थी लोनार, लोनार के साथ कौन सी पड़ी थी हमने, पोवाई, पोवाई झील। लोनार झील, पोवाई झील, बेलोदूर झील, और यहाँ पे आई
पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी। ठीक है। हिमाचल में कौन कौन सी पड़ी थी? रेणुका, भृगु, दो क्या थी? सूर्यताल, और दूसरा चंद्रताल। एक क्या था? मछली मछली बोला था, मच्छियार ताल, जिसको आपने क्या बोला था? मच्छियाल ताल। मच्छियाल ताल, ये पढ़ी थी हमने कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा में भी हमने पढ़ी थी क्या क्या? दमदमा, दमदमा, करनाल, करनाल के बाद सूरज कुंड, सूरज कुंड। यहाँ पे क्या पढ़ी थी हमने कश्मीर में? वुलर, डल झील, शेषनाग, शेषनाग के बाद यहाँ पढ़ी थी हमने अनंतनाग, अनंतनाग, कोसरनाग, कोसरनाग, बेरीनाग, एक इनके साथ पढ़ी थी नागिन। एक यहाँ पे एक और भी रखेंगे आप, गार्डसन, गार्डसन, गार्डसन भी आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके बाद हमने यहाँ पे और पढ़ी थी कौन सी? पोंगोंग, पोंगोंग त्सो, पोंगोंग तसो, यह कहाँ है? जम्मू लद्दाख में। तसोकार, तसोकार भी यहाँ पे है। और इसके अलावा तसो मोरीरी, मोरीरी ये भी कहाँ है? लद्दाख में है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ी थी इधर? दो बल पढ़े थे, एक गंगा बल, गंगा बल, और एक पढ़ा था कौन सा? मानस बल, मानस बल। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखेंगे। मानस बल, गंगा बल, और इसके अलावा पढ़ी थी हमने कौन सी? तरसर, तरसर। ये इतनी सारी झीलें हम जो है पढ़ चुके हैं। इन सबको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला हम पढ़ेंगे कहाँ? महाराष्ट्र से चले हम कर्नाटक, कर्नाटक से केरला, केरला के बाद आता है तमिलनाडु। ये वाला आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में आप रखेंगे 4 जिले। एक यहाँ पे मिलती है आपको ऊटी, ऊटी झील, ऊटी झील याद रखेंगे। उसके अलावा बेरीजम, 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 बेरी, बेरी बेरी खाया ना आपने? बेरी जम, बेरी बेरी का जाम, बेरी जम। उसके अलावा है आपका कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल को भी याद रखेंगे, ये भी आपके पड़ती है तमिलनाडु में। उसके बाद है काली वैली, काली वैली, जो वैली है ना घाटी जहाँ से आप जा रहे हो, बल काली है, रास्ता अंधेरा है यहाँ पे। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। काली वैली है, कोडाई कनाल है, बेरीजम है, और ऊटी झील है। ऊटी झील, बेरी झील, सॉरी बेरीजम झील, और इसके बाद है कोडाई कनाल झील और काली वैली झील, काली वैली झील, काली वैली, कोडाई कनाल, वेरीजम, ऊटी, ऊटी, वेरीजम, कोडाई कनाल, काली वैली। चलो साथ में फिर से एक बार केरल की भी देखते चलते हैं। परियार, वेम्बनाड, वेम्बनाड। इसके बाद अष्टमुडी, अष्टमुडी। चलो फिर यहाँ भी देख लो, कर्नाटक में बेलोदूर। चलो आ जाओ महाराष्ट्र में देख दो, लोनार, लोनार के अलावा पोवाई देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास तमिलनाडु के, एक बार फिर देख लो, ऊटी झील, बेरीजम, बेरीजम, कोडाई कनाल और काली वैली, काली वैली, कोडाई कनाल, वेरीजम, ऊटी झील। यहाँ पे फिर से एक बार टेस्ट। चलो एक बताएंगे आप पहले। हमने अभी तक पढ़ा है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र, इसके अलावा ई राजस्थान, एफ
तमिल और हरियाणा। जी लगाएंगे आप हिमाचल प्रदेश। एच लगाएंगे आप जम्मू कश्मीर। और आई लगाएंगे आप कहाँ, लद्दाख। तो अब मैं यहाँ पे बताएंगे आप, सबसे पहले बताएंगे आप लुणकरसर, सॉरी लुणकरसर। लुणकरसर कहाँ है, रेणुका कहाँ है, रेणुका के बाद आप बताएंगे फतेह सागर कहाँ है, फतेह सागर के बाद आप बताएंगे डेवर कहाँ है, और मानस बल, मानस बल, और इसके साथ साथ बताएंगे आप गंगावल, गंगावल कहाँ है। उसके बाद बताएंगे आप लोनार, लोनार के बाद बताएंगे आप पोवाई। इसके बाद मैंने जो आपको बताया था बेलोदूर, बेलोदूर बताओ। अष्टमुड़ी बताओ, अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी के बाद आप बताओ वेम्बनाद, वेम्बनाद। वेम्बनाद के बाद आप बताएंगे परियार, परियार के बाद आप बताएंगे ऊटी, ऊटी झील के बाद बताएंगे आप बेरीजम, बेरीजम के बाद आप बताएंगे मुझे कोडाई कनाल, कोडाई कनाल के बाद बचाएंगे आप करनाल, करनाल के बाद बताएंगे आप दमदमा, दमदमा। इसके बाद बताएंगे सूरज कुंड, सूरज कुंड के बाद आप मुझे बताएंगे क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आप पुष्कर झील, पुष्कर झील। ये आप बार बार जितने मेमोराइज खुद को करेंगे उतनी चीजें जो है आपकी क्या रहने वाली है, याद रहने वाली है। एक बात और बताएंगे कुचामन, आपका मन कहाँ कुचल गया था, कुचामन भी बताओ आप। आना सागर भी बताओ, आना सागर कहाँ है। और इसके बाद आप बताएंगे मेरे को और चार नाग, शीश नाग, अनंत नाग, बेरी नाग, बेरी नाग। बेरी नाग के बाद एक और नाग छूट गया, वो कौन सा नाग था आपका, कोसर, कोसर नाग। और एक बताएंगे आप नागिन, नागिन झील। चलो जब इतना बता दिया है तो आप मेरे को फिर डल झील, डल झील के बाद आप वुलर झील भी बताए दो, वुलर झील। वुलर के बाद आप बताएंगे मेरे को तसोकार, तसोकार, तसोकार के बताएंगे आप पोंगोंग तसो, पोंगोंग तसो बताएंगे। फिर तसो मोरीरी, तसो मोरीरी। इन सबको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने पास जो लिख के रख सकते हैं ए में कौन कौन सी झीलें हैं, बी में कौन कौन सी झील आ रही है, सी में कौन सी है, डी में कौन सी है, ई में कौन सी है, एफ में कौन सी है, जी में कौन सी है, एच में कौन सी है और आई में कौन सी है। और फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यानी जब तक हमारी पूरी झीलें खत्म होती है तब तक जो है आपको सारी झीलें साथ साथ में याद होते रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे लास्ट स्लाइड है, इसी में हम कवर करेंगे। जिसने लिखा था आप एक बार वीडियो पॉज करके आप उसको एक बार फिर देख सकते हैं। महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से हम आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में आप दो झीलें याद रखेंगे, एक झील है पुलिकट, पुलिकट झील। पुलिकट झील के बाद है कोलेरू झील, कोलेरू झील। कोलेरू झील भी कहाँ है आपकी, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो छोटे भाई है तमिलनाडु, तमिलनाडु को भी आप यहीं पे याद कर लेंगे। तमिलनाडु में आप याद रखेंगे, सॉरी माफ करना, तेलंगाना, तेलंगाना में आप याद रखेंगे एक तो है हुसैन सागर, हुसैन सागर भैया जी, सागर, हुसैन सागर कहाँ है आपका, तेलंगाना में। एक यहीं पे नागार्जुन झील, नागार्जुन झील, ये भी कहाँ है आपकी, तेलंगाना में। अब यहाँ देखो हुसैन सागर कहाँ हो गई, नागार्जुन कहाँ हो गई, हुसैन सागर और नागार्जुन। अब दो भाई है ना, तमिलनाडु और सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
तो यहीं पे दो भाई रह गए, हुसैन सागर और नागार्जुन। हुसैन और नागार्जुन ये कहाँ रह गए? तेलंगाना में। और पुलिकट और कोलेरू कहाँ गए? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो गई। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर कहाँ हो गए आपके? तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन से हो गए? हुसैन सागर, नागार्जुन झील और पुलिकट झील। इसके अलावा नहीं, पुलिकट झील और कोलेरू झील कहाँ हो गए? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में हो गया, सॉरी तेलंगाना में आ गए हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, हुसैन सागर तेलंगाना। पुलिकट झील और कोलेरू झील कहाँ हो गए आपकी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आगे हम बढ़ते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में आप रखेंगे चिल्का झील। अब देखो चील कहाँ उड़ी? बोला उड़ीसा में। उड़ी, उड़ी, चील उड़ी, चील उड़ी यानी उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ हो गई? उड़ीसा में। चील कहाँ उड़ी? उड़ीसा में। तो चील उड़ी कहाँ? उड़ीसा में। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक है, चलो एक बार इनको फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं। चील उड़ी यानी चिल्का झील, चील उड़ी उड़ीसा में। यहाँ पे तेलंगाना में दो भाई, हुसैन सागर। हुसैन सागर के बाद दूसरे भाई आपके कौन से? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। यह है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में आए, यहाँ पे मिले हमको पुलिकट, पुलिकट झील। पुलिकट के साथ में हमको यहाँ पे एक झील और मिलती है, वो है कोलेरू, कोलेरू झील। पुलिकट कोलेरू आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर नागार्जुन तेलंगाना, चिल्का उड़ीसा, चील उड़ी उड़ीसा में। ठीक है, अब चलते हैं हम नमामि की तरफ। मिजोरम ये वाला, यहाँ पे आ गए मिजोरम में। मिजोरम में आप याद रखेंगे तामदिल। तामदिल, दिल कैसा है? तांबे का, तांबे का दिल है आपका, पिघलने वाला नहीं है, लोहे का भी नहीं है, तांबे का है। तामदिल, तामदिल कहाँ हो गया? मिजोरम। मिजोरम में है तामदिल। और बीच में आपकी मणि है, नागमणि, नागमणि मिजो, नमामि, नागमणि। मणि के साथ क्या है आपके पास? लोकटक झील, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ हो गया आपकी? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी है? लोकटक झील। ताम झील कहाँ हो गया आपकी? ताम झील, सॉरी तामदिल। तामदिल कहाँ है? मिजोरम। और लोकटक कहाँ है? मणिपुर। और अब हम चलते हैं यहाँ पर, एक हमारा छोटा सा राज्य है जो 1974-75 में भारत में शामिल हुआ, सिक्किम। सिक्किम में आप याद रखेंगे गुरुडोंगमर, गुरुडोंगमर झील। गुरुडोंगमर झील हो गई। चोलमू झील, चोलमू झील। एक है सोंगमा झील, सोंगमा झील, सोंगमा झील। गुरु डोंगमर, गुरु है ढोंग करता है मरने के मरने का, गुरु ढोंग करता है मरने का। कहाँ पर? सिक्किम में। गुरु डोंगमर, गुरु ढोंग करता है मरने का। कहाँ? सिक्किम में। गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर है। चोलमू झील है, चोलमू। गुरु डोंगमर चोलमू है। और सोंगमा है, सोंगमा, माँ सोंगमा, चोलमू सोंगमा, गुरु डोंगमर। ये कहाँ हो गया आपके? सिक्किम में। लोकटक कहाँ हो गई? मणि, मणि में लगी है ना लोकटक, मणिपुर। मिजोरम में क्या आ गया आपका? तामदिल, तांबे का दिल आपका। चील कहाँ उड़ रही है? उड़ीसा में। दो भाई कहाँ है? हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में क्या है? पुलिकट झील और कोलेरू झील, पुलिकट और कोलेरू। यहीं पे एक बिहार है, बिहार में एक झील है, उसका नाम है कांवर झील, कांवर झील। कांवर झील कहाँ आपकी? उड़ीसा में। गुरु डोंगमर कहाँ है? गुरु डोंगमर सिक्किम, चोलमू सिक्किम, सोंगमा सिक्किम, लोकटक झील मणिपुर, तामदिल मिजोरम। ठीक है, कुचामन,
कहाँ था? राजस्थान। पुष्कर राजस्थान। पुलिकट आंध्र प्रदेश। कोलेरू आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर नागार्जुन सागर दो भाई तेलंगाना। चील कहाँ उड़ी? उड़ीसा में। ठीक है। सोंगमा चोलमू। सोंगमा चोलमू गए अपने गुरु के पास, गुरु डोंग कर रहा था मरने का। गुरु डोंग कर रहा था मरने का। जब गए कौन? चोलमू और सोंगमा। चोलमू सोंगमा दो भाई। चोलमू सोंगमा नाम याद रखेंगे, जो ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे नाम होते, चोलमू सोंगमा तुस्तरोस से आप याद रखेंगे, ये सिक्किम के हैं तीनों। कांवर, कांवर या कावड़, कांवर झील याद रखेंगे आप, कहाँ? बिहार में। अब हमारे पास बचता है उत्तराखंड। तो एक बार उत्तराखंड को भी देख लेंगे, उसके बाद हम फिर से एक बार क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड में आप याद रखेंगे नैनीताल झील। नैनीताल झील है, यहीं पे आपको मिलेगी भीमताल। नैनीताल के बाद भीमताल है, भीमताल के बाद डोडी ताल है, डोडी ताल है, सात ताल भी आपको यहीं मिलेंगे। याद रखना जो ताल ताल है, ज्यादातर ताल आपको कहाँ मिलने वाले हैं? यहीं पर उत्तराखंड में। नैनीताल, भीमताल, डोडी ताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल। क्योंकि उत्तराखंड में जो झील को क्या बोलते हैं? ताल है, इसीलिए जो इसको ताल से याद रखेंगे तो मैक्सिमम ताल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में। राकस ताल, रूपकुंड, इसके अलावा बहुत सारी है, तो आप फिलहाल इनको याद रखेंगे। नैनीताल, भीमताल, डोडीताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, रूपकुंड। ये कहाँ की? आपकी उत्तराखंड की। चलो आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं एक बार फिर से रिवीजन। आपको क्या करना है? मिलान करना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ए। बी में मैं लिख रहा हूँ बिहार। सी में लिख रहा हूँ मणिपुर। और डी में मैं लिख रहा हूँ आपका तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। अब आपको इन झीलों का मिलान करना है। पहला आप बताएंगे मेरे को कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर है? उसके बाद आप बताएंगे आपको, आप मुझे बताएंगे लोकटक, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? उसके बाद आप मुझे बताएंगे हुसैन सागर, हुसैन सागर। हुसैन सागर के बाद आप मुझे बताएंगे कौन सी? लोनार, लोनार झील। अब इनको आप मैच कराओ कि कौन सा किसके साथ मैच होने वाला है। तब तक फिर से मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ आपको। चलो अब यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं जितनी भी झीलें हैं। एक बार उन झीलों को सबको पुनः एक ही मैप में जो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाओ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? वुलर झील, डल झील, चार नाग कौन कौन से? शेषनाग, शेषनाग, बेरीनाग, बेरीनाग, शेषनाग, बेरीनाग। और कौन सा पड़ा था? कोसर, कोसर नाग, अनंतनाग, अनंत नाग, नागिन, नागिन में हमने यही पढ़ी थी। उसके बाद पढ़े गार्डसन, गार्डसन, गार्डसन भी हमने यही देखी है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ी थी पोंगोंग, पोंगोंग। वैसे आप इसको रहने दो, इसको आप जो इधर लिखो लद्दाख में, पोंगोंग तसो और तसोकार, तसोकार। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखी थी? तसो मोरीरी, मोरीरी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सी देखी थी हमने? यहाँ पे देखी थी मानस बल, गंगा बल, गंगा बल। और तरसर, तरसर, तरसर। तरसर के अलावा क्या देखे हमने? यहाँ पे नागिन हो गए, सिमोरीरी,
सिमोरीरी, सिमोरीरी हमने कहाँ देखी? जम्मू और कश्मीर में। तो ये हमने कश्मीर की देखी थी। वहीं हिमाचल में देखा था हमने सूर्य ताल, चंद्र ताल, भृगु झील ताल, इसके अलावा रेणुका झील, रेणुका झील। रेणुका के बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे? मचियाला, मचियाला झील। उसके अलावा हमने कहाँ की देखी थी? हरियाणा, हरियाणा में क्या? दमदमा, दमदमा, दमदमा। इसके अलावा क्या? सूरजकुंड। इसके अलावा यहाँ पे करनाल। ये हो गई हरियाणा की। और ये हो गया आपकी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ये हो गई लद्दाख। और ये हो गए कहाँ? जम्मू कश्मीर। अब आप आ जाओ कहाँ? राजस्थान में। सांभर, सांभर के अलावा राजसमंद, राजसमंद कहाँ किसके पीछे पड़ा था? ये पिछोला, पिछोला राय समद के पीछे, जय समद के पीछे पड़ा था। जय समद, जय समद के बाद पड़ा था नक्की, नक्की झील। नक्की के अलावा हमने यहाँ क्या देखी थी? डिडवाना, डिडवाना झील। डिडवाना भी कहाँ थी आपकी? राजस्थान में। और यहाँ पे हमने फतेह सागर भी देखा है, फतेह सागर। इसके अलावा लुणकरसर, लुणकरसर, ठीक है। आना सागर, आना सागर भी हमने यहाँ देखा है। कुचामन भी यहाँ देखा था। कुछ बच्चों का मन यहाँ टूट गया था। कुचामन। डेबर झील, डेबर झील। पुष्कर झील भी हमने यहीं देखी है, पुष्कर झील। और इसके बाद हमने देखी थी कहाँ? महाराष्ट्र में लोनार। लोनार के अलावा क्या देखे थे यहाँ पे? पोवाई झील। उसके बाद कर्नाटक में हमने क्या देखी थी? बेलो, बेलोदूर, बेलोदूर पढ़े हैं आप घर से। उसके बाद हमने कर्नाटक के बाद केरल में आए थे। केरल में हमने देखी थी परियार, परियार के अलावा क्या देखी थी? वेम्बनाद, वेम्बनाद। और उसके बाद देखी थी हमने अष्टमुडी, अष्टमुडी भी कहाँ देखी? आपके केरल में। उसके बाद हम बढ़े कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमने क्या देखी थी? ऊटी, ऊटी झील। बेरी जम गया था, बेरी जम गया, ठीक है। उसके बाद कोडाई कनाल, कोडाई कनाल भी हमने यहीं देखी है। कोडाई कनाल के बाद काली वैली भी देखी थी हमने, काली वैली, काली वैली। उसके बाद हम आए थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमने दो झीलें देखी थी। एक तो पुलिकट, याद रखेंगे पुलिकट है आंध्र प्रदेश में, और लोकटक है आपके कहाँ? मणिपुर में, लोकटक। तो यहाँ पे हम पुलिकट तमिलनाडु में पड़ी है, सॉरी क्या बोलते हैं, पुलिकट आंध्र प्रदेश में देखी। और यहाँ पे एक हमने दूसरी क्या देखी थी? कोलेरू। उसके बाद हम आए कहाँ? तेलंगाना में दो भाई, हुसैन सागर। इसके अलावा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। फिर कहा था हम चील उड़ाने। चील कहाँ उड़ी थी? चिल्का झील। कहाँ उड़ी थी? ये उड़ीसा में। बिहार में पहुंचे। बिहार में थी कौन सी? कांवर, कांवर झील। उसके बाद हमारे पास एक छूट गया था यहाँ पे, सिक्किम से पहले यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम में कौन सी झील थी? तामदिल, तामदिल। उसके बाद सिक्किम में क्या बोलता? सॉरी गुरु डोंगमल, गुरु डोंगमल झील। इसके अलावा हमने यहाँ पे और कौन सी देखी थी? चोलमू झील, चोलमू झील। चोलमू झील के बाद सोंगमा झील, सोंगमा झील।
सोंगमा झील यहाँ पे हो गई। अब बच्चा हमारे पास लास्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने क्या क्या देखा? नैनीताल, नैनीताल, सात ताल, डोडी ताल, डोडी ताल के अलावा हमने देखा भीमताल, भीमताल के बाद देखा था हमने कौन सा देखा था? नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। इसके अलावा देवताल और राकसताल, राकसताल। एक देखा था हमने कौन सा? खुरपा ताल। तो ये एक बार मैंने सारी झीलों का आपको लास्ट में रिवीजन करा दिया है। अगर आपको इसके बाद भी याद नहीं हुई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये सारी झीलें याद हो जाएगी। और अब मिलते हैं आपको किसी नए सेशन में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि जो मैं आपके लिए कुछ और सुधार कर सकूं।